जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना है। शुक्राना तो मैं पहले 3-4 भेज चुकी हूँ पर अभी तक शेयर नहीं हुए। मैं भोपाल से बोल रही हूँ पर अभी नाम नहीं बता सकती मैं अपना। और संगत जी, मैं अपना शुक्राना शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं बहुत दिनों से परेशान, बहुत सालों से दुखी हूँ। देखा जाए, कहा जाए तो मैं बचपन से ही दुखी रही हूँ। माँ बाप के भी घर दुखी, शादी होकर आई वहाँ भी दुखी, सब दुखी दुख में। थोड़ी सी खुशी आई थी बीच में, फिर दुखी। तो मैं इतनी परेशान, इतनी दुखी हूँ। हाँ, मैं क्या बताऊँ, मैं क्या बोलूँ। संगत जी, मैं मेरे पूरे घर को तबाह किया हुआ है। मैं बता नहीं पाऊंगी कि किस दौर से मैं गुजर चुकी हूँ और गुजर रही हूँ। मैं संगत जी, मेरे घर पे काला जादू किया हुआ है, क्योंकि मेरे पति भी इसी में चले गए, इसी चीज में। अच्छा खासा घर था मेरा, बहुत अच्छा सुखी परिवार चल रहा था मेरा। फिर मेरे जैसे हमने घर का अपना मकान खरीदा, उस मकान में किसी ने कुछ कर दिया। उस घर में घुसते हमारे खूब लड़ाई झगड़ा क्लेश, घर में खून के छींटे आने लगे। कहीं भी बैठते थे हम, खून टपकता था, पैरों में चलता हुआ खून दिखाई देता था। बहुत परेशान मैं, सब जगह दिखाई, जहाँ जिसने बोला वहाँ गई, जहाँ जिसने जितना मांगा उतना। किसी ने बोला 20,000 लगेगा, किसी ने बोला कितना लगे। मैं बहुत भटकी, कहाँ कहाँ नहीं गई। मैं तो खुद भूल गई हूँ कि मैं कहाँ कहाँ गई। संगत जी, बहुत दुखी। इसी चक्कर में मेरे छोटे बेटे को बहुत दिक्कत आने लगी, बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी का घर भी टूटा, वो 2 बच्चों के साथ मेरे साथ रह रही है। ऐसा इसने ब्लैक मैजिक किया मुझे कि मिट्टी में मिला दिया मेरे 2 घर थे, वो भी बिक गए, पैसा चला गया। आज मैं रोड पे हूँ, क्या बताऊँ मैं संगत जी। मैं इतनी दुखी हूँ। फिर मेरे बेटे की बहुत तबीयत खराब होने लगी। वो तो अभी भी जिंदा लाश बन के रह रहा है, उसका भी घर टूट गया। उसकी बीवी भी चली गई मायके में, सब उसका भी खत्म हो गया सब। फिर मुझे मेरी भतीजी ने बोला कि बुआ जी, आप इतना परेशान हो, सब जगह घूमे, एक मेरा कहना मान के एक जगह और जाओ आप। मैंने उससे पूछा कहाँ जाऊँ। बोले आप छतरपुर क्यों नहीं जाते हो। मैंने कहा छतरपुर तो मैं हुई आई हूँ, बागेश्वर धाम। बोले नहीं, वहाँ नहीं, मैं छतरपुर बड़े मंदिर की बात कर रही हूँ। छतरपुर दिल्ली में है, जो कि संगत जी मुझे नहीं पता था, मैं पहली बार नाम सुना कि दिल्ली में कोई छतरपुर है। मैंने कहा फिर वो कैसे। बोले वो गुरु जी, अच्छा संगत जी, एक बात मैं बताना चाहूँगी। ये मेरी शुरू से जर्नी जो हुई है, ये हुई है अभी जनवरी 31 या 30 को, क्योंकि उसी दिन मेरी भतीजी का फ़ोन आया था। लेकिन गुरु जी ने मेरे मोबाइल पे मैसेज डालना 15 जनवरी से आ रहे थे उनके, लेकिन मैं देख के इग्नोर कर देती थी। मैं कहती थी बाबे तो आते ही रहते हैं, मैंने कितने बाबों से तो काम कराया, कुछ होता नहीं है, छोड़ देती थी, मैं देखती नहीं थी मैं। फिर जब मेरी भतीजी ने बताया ना कि वो बाबा जी हैं, चोला पहनते, चोले वाले बाबा जी हैं, मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। फिर मैंने उनका बोले आप सत्संग सुनो उनके, उसी में आपके जवाब मिल जाएंगे सवालों के, आप सुनो तो सही। संगत जी, मैंने 1-2 बार सुना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बहुत बड़े बड़े थे, एक एक 1.5 घंटे के थे। तो मैंने फिर उसका फ़ोन आया मेरी भतीजे का, बुआ जी आपने सुने उनके सत्संग गुरु जी के। मैंने कहा सुने तो हैं, लेकिन बहुत बड़े हैं, छोटे, आप छोटे छोटे सुन लो, लेकिन सुनो आप जरूर, आप देखना जरूर, गुरु जी आपकी नैया पार लगाएंगे, आप करो तो सही आप। फिर मैंने लगाने लगी तो उसमें ब्लैक मैजिक के आने लगे कि ब्लैक मैजिक है कुड़िए तेरे घर, ब्लैक मैजिक तो बहुत साल दी परेशान है। फिर तो मैं रोज़ सुनने लग गई। बोली गुड़िया हुण तू चिंता ना कर, मैं आ गया माँ, हुण मैं ही तेरी बाँह फड़ ली है कुड़िए, हुण तू रो ना, हुण मैं सब ठीक कर दूँगा।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे को फिर भी मेरा मन नहीं, फिर मैंने एक दिन, घर में एक भी पैसा नहीं था उस दिन, तो बच्चे ने मांगे 10 रुपये, मैंने कहा देख लो मोबाइल में कुछ है तो बेटा ले आओ, क्योंकि मुझे तो 2000 पेंशन मिलती है बस महीने की, तो वो आती है 2 तारीख को, उस दिन 31 तारीख थी। तो मैंने कहा गुरुजी आज मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैं तब मानूंगी आपको अगर मेरे को कहीं से आप 100-200 रुपए का बंदोबस्त कर दोगे तो। संगत जी आप यकीन करना संगत जी, जब मोबाइल में बच्चे ने मांगे देखा तो उसमें 2000 रुपए आ गए थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तो धन्य हो गई। समझो कि वो मेरे लिए 2000 नहीं, मेरे लिए 2 लाख 2 करोड़ रुपए थे मेरे लिए वो। मैं इतना खुश हुई, फिर मैं सुनने लगी। फिर गुरुजी ने बोला आज मैं तेरे को दर्शन दूंगा, ड्रीम दर्शन। उसी दिन रात को मेरे सपने में गुरुजी आए, इतनी अच्छी वो प्रिंट कलर की ड्रेस पहने हुए थे और कार से उतरते हुए मुझे दिखाई दिए, दर्शन दिए। मैं फिर धन्य हो गई यार। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी मुझसे बोलते रोज कि तू किसे ना गल ना करया कर, तेरा कोई नहीं, मेरे स्वरूप तक बैठ के मेरे ना गल करया कर, मैनू अपनी तकलीफ दस्या कर तू। फिर मैंने संगत जी रोज फिर मैं रात को जब अपने बिस्तर पर लेटती तो स्वरूप निकाल लेती मोबाइल से, फिर मैं अपनी पूरी जो दिक्कत होती थी मैं बताती थी उनको, गुरु जी को, कि आज ये परेशानी है गुरु जी, ये दिक्कत है मुझे। तो फिर गुरु जी में बोले तो टेंशन लेना, सब ठीक हो जाएगा, बस उनमें आ गया, कुछ नहीं तेनू हूँ सब बढ़िया हो जाएगा उनमें। हाँ, फिर क्या, तो दूसरे दिन गुरु जी ने बोला कुड़िए मैं तेनू आज दर्शन दूंगा शिव जी के रूप च। फिर रात को मैं ऐसे गुरु जी का स्वरूप देख रही थी, गुरु जी का स्वरूप देखते 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 इधर त्रिशूल, इधर कम से कम 6-7 त्रिशूल आ गए, उसमें से शिव जी की एकदम आकृति बन गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय संगत जी, जय संगत जी, जय संगत। फिर मैं रोज देखती, कभी तो मुझे मोर रूप में दर्शन देते गुरु, मोर भी इतना सुंदर मोर मैंने कभी नहीं देखा जो मुझे गुरुजी ने दर्शन कराए हैं मोर को। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे लगातार 3 मोर के दर्शन करवाए, तो पहले वो दूसरे मोर के, फिर वाइट मोर, वो भी मैंने कभी नहीं देखा था। उसके बाद उन्होंने मुझे मैरून कलर का, डार्क रेड कलर का मोर, इतना प्यारा इतना सुंदर कि मैं देख के धन्य हो गई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे दर्शन दिए। मैं उसके बाद कई बार गुरु जी को बोल चुकी, गुरु जी एक बार मुझे वो मोर के दर्शन होते वो बहुत अच्छा, मुझे और दर्शन दो। लेकिन गुरु जी तो बहुत अंतर्यामी, मुझे और दर्शन देते हैं। फिर एक दिन ऐसे गुरु जी से उससे बात कर रही थी, बातें करते करते गुरु जी के माथे पे एकदम आसमान आ गया। आसमान का इतना सुंदर चांद, गोल जैसे पूर्णिमा का चांद होता है, वो दर्शन दिए मुझे गुरु जी ने। फिर अपने तिलक के अंदर अपने खुद की स्वरूप के दर्शन दिए मुझे गुरु जी ने, जोत के दर्शन दिए गुरु जी ने मुझे, बहुत दर्शन दिए मेरी। सुनते हैं गुरु जी, बहुत सुनते हैं गुरु जी मेरी। गुरु जी ने बोला कि कुड़िए होली आ रही है, होली में एक नारियल ला के अपने पूरे घर से सब से उतार कर, और अपने घर से उतार कर होली दहन में आग अग्नि को कर देना उधर। तो गुरु जी वो भी कर दिया हमने। फिर बोले गुरु जी मैं कुड़ियम कल तेरे घर होली खेलन होना, तो पहचान लेगी मैनू, मैं होली खेलना गुलाल खेलूंगा तेरे घर आके, पहचानेगी, नाल 7 नंबर की ब्लैसिंग भी लेके आऊँगा नाल अपने। हमने सुबह उठ के गुरु जी के, हमारे पास स्वरूप तो है नहीं है, मोबाइल से निकाल के हमने गुलाल वगैरह लगा दिया। 12 बज गए, 2 बज गए। फिर क्या हुआ कि मेरा पोता है, हमारा उनसे बोलचाल नहीं, बड़े बेटे ने भी धोखा दे दिया तो आता नहीं था। उस दिन पता नहीं मेरी बेटी के मन में क्या आया, बोल दी मम्मी वो बच्चों से क्या करना है, नमन को बच्चों को ले आओ। मैंने कहा ले आओ। तो वो मेरा पोता है 16-17 साल का, वो आया, उसका नाम नमन है।
तो वो आया संगत जी, वो आया मेरे से पाँव छूता, लेकिन उस दिन आया, उसकी आँखें अलग, जैसे बड़ी प्यार भरे से, मतलब उसका देखना ही कुछ और था। मैं समझ गई। मैंने कहा ये गुरुजी हैं, जो मुझे ऐसे कभी नहीं देखा। मेरे पास बैठे, प्यार से बात की, क्योंकि उसकी जो जन्म तारीख है वो 7 नंबर है, 7 अप्रैल है उसकी। तो मैंने कहा गुरुजी कह रहे वो 7 भी लेके आऊँगा, ब्लेसिंग तेनू दवांगा। बड़े अच्छे से बैठा, मेरे से बात की, जो घर में नाश्ता पानी खा के गया वो। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ये गुरुजी को मैसेज दिया, गुड़िया कल मैं तेरे घर चाह पीने आना, मैं तेरे नाल बैठ के चाह पीनी है समोसे की। फिर हमने सुबह चाय बनाई, गुरुजी का भोग रखा, समोसा प्रसाद रखा, भोग रख दिया। गुरुजी भोग लगाओ। भोग लगाने के बाद हमने भी चाह प्रसाद, समोसा प्रसाद ग्रहण किया हमने। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। इतने दर्शन देते हैं गुरुजी मुझे। ये है कि गुरुजी ने मेरे घर को बहुत संभाला है। जो मेरे घर में पहले लड़ाई झगड़ा क्लेश, रात सुबह उठते से क्लेश रहता था, वो काफी हद तक कम हो गया है। फिर गुरुजी ने एक बार मैसेज दिया, गुड़िया तू चिंता ना करी, ये ना तेरे वाले रस्ते च हटाना ठीक सी, ये मैं ही हटाया सारे नू। अगर मैं इन्हों नहीं हटाता, नहीं इनको परे करता, तो ये तुझे तोड़ देते तुझे। यही है तेरे नजदीकी है, मैं इनका सब बता दूंगा। और गुरुजी ने मुझे बता भी दिया कौन कौन है। शक तो मुझे पहले से ही बोलता कि मेरे अपने ही है। तो बहुत मुझे बर्बाद किया, लेकिन गुरुजी का बहुत सहारा है मुझे। बहुत, मेरी माँ बहुत मुझे दिलासा देते हैं, तू रोया ना कर, तू रोया ना कर, तेनू किस चीज़ की जरूरत है। अब मैं जो काम होता है, जो कुछ भी मुझे कहना था, गुरुजी मेरा पूरा कर देते हैं, बहुत पूरा कर देते हैं मुझे। संगत जी के मैं सुनती थी सत्संग, तो सब कहते हैं आज गुरुजी ने बटरफ्लाई दर्शन दिया, आज गुरु ने ये मतलब उसमें दिए कबूतर में। तो कहती गुरुजी आप सबको ही देते हो बटरफ्लाई, आज तक मुझे नहीं दिया बटरफ्लाई में दर्शन। यकीन करना संगत जी, गुरु जी का रात को मैसेज आया कि कल मैं तेरे घर आ रहा वा, तेनू दर्शन देन, मैं किसी भी रूप च आ जावांगा दर्शन देन। तो संगत जी दिन में 12:08 का टाइम था। तो पीछे जहाँ हम लोग अपनी बाइक वगैरह खड़ी करते हैं गैरेज में, उसमें मेरी बेटी की बेटी निकली बाहर उधर। तो बोलती है नानी, हाँ बेटा। बोलते गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। कहाँ? बोले देखो बटरफ्लाई। आओ, मैं दौड़ के गई। मैंने कहा शुक्र है गुरुजी, ना शुक्राना गुरुजी, मेरे को दर्शन में इतनी खुशी हुई। बटरफ्लाई भी इतनी बड़ी और मैरून कलर में, उस पर ब्लैक धारियाँ, इतनी सुंदर दीवार पे बैठी हुई। मैंने कहा गुरुजी दर्शन दिए, गुरुजी आपने जो मांगो आप दे देते हमारे पास। मैं गुरुजी आज तो आप नहीं जाओगे यहाँ से, आज तो जो रुखा मिस्सा बनाए घर पे खा के, लंगर प्रसाद खाना आपने। तो मैं फिर वहीं, मैंने कहा अपनी बेटी से, मैंने कहा यहीं दो, मैं गुरुजी के पास बैठूंगी यहीं आज, और अपना सत्संग आज गुरुजी को सुनाऊंगी। मैं वहीं बैठ गई गुरुजी के पास, आधा घंटा वहीं अपना सत्संग सुनाया। सत्संग सुना के गुरुजी बोला गुरुजी आप अंदर आ जाए, लेकिन वो बटरफ्लाई वहीं रही। शाम को भी देखा हमने वहीं, रात को भी देखा हमने, 11 बजे तक देखा, लेकिन वो बटरफ्लाई वहीं रही। फिर हम सो गए, सुबह देखा तो बटरफ्लाई नहीं थी। कि मतलब गुरुजी ने मेरा इतना मान रखा कि मैंने कहा गुरुजी आप जाओगे नहीं यहाँ से। तो गुरुजी वहीं रुके। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंत बार शुक्राना। फिर गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए तेनू यही शिकायत सी ना, तितली स्वरूप च तेन दर्शन देते, तेरे घर की दुखों की पोटली में ले आया, तेरे सब दुख दर्द ले आया वापस में। शुक्र है गुरुजी, शुक्र है गुरुजी, मैनू पहले क्यों नहीं मिल गए आप गुरुजी, 25 साल पहले मिल जाते, मैं इतनी परेशान नहीं होती। हाँ, मैं गुरुजी को रोज अरदास करती, गुरुजी मुझे भी अपने बड़े मंदिर बुलाओ, गुरुजी मुझे भी डुगरी मंदिर बुलाओ, मेरा इंतजाम करो, कैसे भी करो, मुझे नहीं पता, आप बुलाओ। संगत जी हमारे पास स्वरूप नहीं है अभी तक। मैं जनवरी जुड़ी हूँ, तो मेरे पास अभी कहीं से स्वरूप नहीं मिल पा रहा मुझे। मैं सोचती स्वरूप मिल जाए तो घर में गुरुजी आ जाए, एक मेरे बच्चे को कोई लॉकेट तो स्वरूप मिल जाए तो उसको मैं दे दूँ, उसकी सहायता रक्षा हो जाए, कवच हो जाए उसका। पर अभी स्वरूप भी नहीं है हमारे पास। हम ऐसे गुरुजी के नाम से ही
भोग भी लगा देते हैं मोबाइल से निकाल के, और जल प्रसाद भी गुरु जी का बनाते हैं लोटे में, ये मोबाइल के जरिए से गुरु जी का स्वरूप निकाल के। तो गुरु जी बहुत सुनते हैं, गुरु जी इतने अच्छे, गुरु जी बहुत सुनते हैं मेरी संगत जी। मैं अब अपना सत्संग यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना, मुझे बोलना नहीं आता गुरु जी, मुझे कुछ कहना नहीं आता, कैसे बोलना है कैसे नहीं, ये पहला है, मुझे माफ़ करना संगत जी, आप भी गुरु जी आप भी। मैं अपना फिर शुक्राना फिर करूँगी। गुरु महाराज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु महाराज का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मेरा सत्संग इस प्रकार से है। कल मैं गुरु महाराज जी का एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक मैसेज फ्लैश हो रहा था, तेरे फेफड़ों में पानी है। तो मैं पहले तो स्ट्राइक किया मेरा दिमाग, फिर मैं सुनने लगी। अभी संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा ही मैंने मैसेज सुना था, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को पसीने छूट गए मेरे, और मेरी बहुत चक्कर, मेरा सर घूमने लग गया। मैं बता भी नहीं सकती, मेरी तबीयत एकदम सही, लिटरली एकदम सही, एट द स्पॉट। सुनते ही मैं सत्संग में सुन रही थी, तो सुनते ही अभी थोड़ा सा सुना है मैंने, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और वो मेरा हाथ लगा फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, और वो सत्संग भी बंद हो गया अपने आप ही मेरा हाथ लगने की वजह से। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई, वॉमिटिंग हुई मुझे। मेरे बच्चे छोटा है, 8.5 साल का मेरा बेटा है, और 6.5 साल की मेरी बेटी है। वो मेरे पास ही बैठे रहे। मेरी तबीयत इतनी ख़राब रही, कभी वो गरम अपना गीला रुमाल करके मेरे सिर पे रख रहे हैं, जैसे करते थे गुरु महाराज बैठे हुए हैं मेरे पास, मेरे बेटे के रूप में, कि वो मम्मा मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। रोने लग गया, मम्मा नहीं। मैंने कहा बेटा सो जाओ, लेट जाओ। नहीं मम्मा मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। पता नहीं कौन से कर्म मेरे काटे हैं गुरु महाराज ने, मुझे नहीं पता संगत जी, मेरे क्या गुरु महाराज ने मेरे कर्म काटे हैं। कल एकदम से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, ये कोई कष्ट काटा है, मेरे को वॉमिटिंग हुई है, मुझे नहीं पता क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, मेरे गुरु महाराज जाने यार। गुरु महाराज ये तो मुझे कल ही शेयर कर देना चाहिए थी, कल की बात है, संडे की बात है संगत जी। मेरे बच्चों पर बड़ी ब्लेसिंग करी हुई है गुरु महाराज ने, मेरे पति पर बहुत ब्लेसिंग करी हुई है। हम इतनी देर लगा देते हैं ब्लेसिंग शेयर करने में, और गुरु महाराज एक पल नहीं लगाते हमें ब्लेस करने में। आई एम रियली वेरी सॉरी गुरु महाराज। मैं कल अपने आप को बड़ा लो फील कर रही थी, मेरे को क्या हो गया है पता नहीं, उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, पता नहीं बच्चों की किस्मत से मैं बच गई कि मेरे बच्चे छोटे हैं, इसलिए मेरे गुरु महाराज ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी कि इसके बच्चे छोटे हैं। अगर मुझे कुछ हो जाता, मेरा घर बिखर जाता, ख़राब हो जाता मेरा घर, ये मैं जानती हूँ। एक और मैसेज फ्लैश हो रहा था, मैं जो सत्संग में सुन रही थी, एक और सत्संग में सुन रही थी जिसमें उनके मंदिर में आग लग गई थी, और यही 2-3 साल पहले मेरे मंदिर में भी हुआ। करवा चौथ वाले दिन मैंने सुबह उठी, मैंने सरगी खाई, पूजा करी, सबसे पहले मैंने जोत जगाई, उसके बाद सरगी खाई, और मैं जोत जगा के सो गई। जबकि मंदिर माँ का स्वरूप और जोत बहुत डिस्टेंस में था, लेकिन पता नहीं आग कैसे पकड़ गई, माँ की मूर्ति बिल्कुल जल गई थी। ये गुरु महाराज ने तब भी बचाया था। उन्होंने तो बहुत सालों से, एक बार बताऊँ, मेरे को तो बचपन से ही गुरु महाराज ने शायद अपने साथ जोड़ रखा है, क्योंकि मैं महादेव की बहुत पुजारन रही हूँ। मैं बहुत 16 सोमवार के व्रत रखना, शिवलिंग जाना, जल चढ़ाना, तो मैं करती रही हूँ। तो अब 16 के अंदर भी 6 + 1 7 होते हैं। तो अब मुझे आज इतने सालों के बाद अब मुझे गहराई समझ में आ रही कि हाँ ये गुरु महाराज ही हैं मेरे महादेव। तो पता नहीं कितने कितने कष्टों से वो हमें बचाते रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता, पर गुरु महाराज हमारे अंग संग रहते हैं। तो अच्छे कर्म करिए संगत जी, गुरु महाराज यही बोलते हैं, अच्छे कर्म करिए, चुगली मत करिए। बस मेरे बच्चों पर हमेशा ब्लेसिंग बनाए रखना गुरु महाराज, उनका हाथ कभी ना छोड़ना। मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं, उनको माँ की बड़ी ज़रूरत है गुरु महाराज। जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर ना खड़े हो जाए ना, हमको लेकर मत जाना गुरु महाराज। मुझे पता नहीं कौन सा तरस खा के आपने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है, मेरे बच्चे छोटे।
मेरी कल हालत बड़ी ख़राब थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती आपको, मैं बता नहीं सकती। मैं सारा दिन पड़ी रही हूँ घर बिस्तर के ऊपर, उठकर सुबह 11:30 से लेके 11 साढ़े 11 बजे से लेके मैं सारा दिन सारी रात में बिस्तर पर पड़ी रही, हिम्मत नहीं उठने की। पर पता है थोड़ी बहुत रात को 10 साढ़े 10 11 बजे मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है, हल्की फुल्की। उठ के मैंने अपने बेटे को रोटी बना के दी है, बेटी ने नहीं खाई थी, फिर इसके पापा इनके लिए मैंगो शेक लाए, बच्चों के लिए वो पिया उन्होंने। तो मेरे गुरु महाराज ब्लेसिंग्स, शुक्राना मेरे मालिक। मैं शुक्राना, मेरी इतनी औकात नहीं है गुरु महाराज, मैं अपने शब्दों में आपका शुक्राना करूं। फिर भी आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया, आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। एक और मुझे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सत्संग सुना था जिसमें गुरु महाराज एक उपाय बता रहे थे बच्चों के लिए। मैं फिर से ये चौथी पांचवी बार मैं ये फ्लैश मतलब मैं अपना मैसेज बोल रही हूँ। जो भी जरूरतमंद संगत जी हैं, जो भी जरूरतमंद है, उनको वो मैसेज कन्वे हो जाएगा कि आपने 5 पान के पत्ते लेके अपने बच्चों के ऊपर से वार के 7 बार वार के आपने नहर में प्रवाहित कर देना है, जल में पानी में प्रवाहित कर देना आपने। दूसरा, जिस पर ब्लैक मैजिक है या कुछ नज़र लग जाती है, कुछ भी है, आपने मंगलवार को एक काला कच्चा सूत होता है, कच्चा सूत लेके आपने अपने सर से पाँव तक 7 बार आपने नाप के वो आपने हनुमान जी के मंदिर में उसकी बत्ती बना के जला देनी है, ठीक है। और मंगलवार के दिन आपने हनुमान जी के मंदिर में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। और हनुमान जी को चूरमे का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू या बूंदे के लड्डू का भोग लगाना है आपने। और वीरवार तक आपने साई सच्चरित्र का पाठ भी करना है, शिव पुराण भी करना है आपने, सुखमनी साहब का पाठ भी करना है, जपजी साहब का भी पाठ करना है आपने, गीता भी करनी है, राम जी का भी नाम लेना है आपने। मतलब ये लगा लो सारे भगवानों से, सारे ईश्वर से गुरु महाराज ने फिर से जोड़ दिया हमको। पता है दिन से हम पीछे छूट गए थे, क्योंकि मैं बहुत पूजा पाठ करने वाली आंटी हूँ, जो उन्होंने फिर से मेरे को इसी सेवा में लगा दी है कि हाँ सारे भगवानों से फिर जोड़ा है। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भाई बहन, आपको गुरु महाराज। मुझे फटाफट से और एक और मैसेज था कि बड़े मंदिर से आपने लोटा ब्लेस करवाना है, तांबे का, हाँ कॉपर का। ये आपने लोटा ब्लेस करा के वो आपने गुरु महाराज के स्वरूप के आगे रख के रात भर रखना है। और सुबह फिर पानी सारे परिवार वाले आप पानी पी सकते हैं, जो कि गुरु महाराज ने मुझे बोला। मैं अभी जा नहीं पा रही हूँ, तो गुरु महाराज जब हुक्म देंगे, जब बुलाएंगे, तब मैं चली जाऊँ। मैं चाहती हूँ मेरे अंकल मेरे बच्चों के साथ मेरे को बड़े मंदिर बुलाएं अपने मायके। और हाँ, और बहुत कुछ बोला है कि हाँ तुझे फ्रेगरेंस के रूप में तुझे मैं दर्शन दूंगा, तुझे नवी गाड़ी ब्लेस कर देती है, तेरे को 2 खुशियाँ ब्लेस कर देती है, तेरे घर में 2 सरप्राइज आएंगे। बहुत कुछ गुरु महाराज बोलते हैं और हम समझ ही नहीं पाते, हम सोच ही नहीं पाते गुरु महाराज किस प्रकार से हमारे कष्ट काटते हैं। कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी तो लीला वही जाने, उनका पार कोई नहीं पा सकता है। जय माँ बगलामुखी जी, जय मेरे गुरु महाराज, जय शनिदेव। और एक और उन्होंने एक मुझे याद आया अभी, जो मैं थोड़ी देर पहले सत्संग सुन रही थी, उनमें गुरु महाराज ने ये भी बोला कि शनिवार के दिन आपने पीपल के एक तो पेड़, शाम को पीपल के पेड़ के पास आपने सरसों के तेल का दीपक जगाना है और शनि महाराज के ऊपर अपने सरसों का तेल चढ़ाना है अपने पति के साथ जाके। तो ये भी कर लीजिएगा संगत जी। और काली माता, शनिवार के दिन भी काली माता के पास आपने सरसों के तेल का आपने जो जगाना है ये कर लीजिएगा।
और शीतला माता पर पीली चुन्नी और काली माता पर लाल चुन्नी चढ़ानी है अपने। अभी तक मेरे को गुरु महाराज ने यही वाला हुक्म दिया जो मैंने आप लोगों को संगत जी जो मैंने शेयर किया अपना मैसेज। किसी ज़रूरतमंद को शायद शेयर हो रहा होगा, क्या पता गुरु महाराज किसको शेयर कराना चाहते हैं, किसको संभालना चाहते हैं मैसेज। तो मुझे सेवा करने का गुरु महाराज ने मौका दिया है, तो आई एम वेरी वेरी लक्की। आई एम नॉट लक्की गुरु महाराज, आई एम नॉट लक्की संगत जी, बट आई एम ब्लेस्ड। मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं लक्की नहीं हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। मुझे गुरु महाराज ने ब्लेस्ड किया। मेरे बच्चों को बहुत लंबी बड़ी उम्र देना गुरु महाराज। गुरु महाराज एक माँ की अरदास है आपके चरणों में कि मेरे बच्चों को बहुत लंबी बड़ी उम्र की ब्लेसिंग देना गुरु महाराज। मेरे बच्चों को दीर्घायु लंबी बड़ी उम्र की ब्लेसिंग देना, तंदुरुस्ती की ब्लेसिंग देना, तरक्की की ब्लेसिंग देना, खूब और सुख खुशियों की ब्लेसिंग देना। मेरे बच्चों को ब्लेस्ड करो गुरु महाराज। उनका हाथ कभी भी मत छोड़ना गुरु महाराज। मेरे बच्चों का कभी हाथ नहीं छोड़ना। हर पल हर क्षण पल पल अंग संग रक्षा करना मेरे बच्चों की गुरु महाराज। मेरे पति की अंग संग रक्षा करना, उनका हाथ मत छोड़ना। मेरे पति का भी हाथ मत छोड़ना, मेरे बच्चों का भी हाथ मत छोड़ना। अनंत काल तक, अनादि काल तक मेरे पति और बच्चों को ब्लेस करना गुरु महाराज। लंबी बड़ी उम्र ब्लेस करना, तंदुरुस्ती ब्लेस करना, सुख और खुशियाँ ब्लेस करना, तरक्की ब्लेस करना और सुधारना मेरे बच्चों को, सद्बुद्धि देना, इंटेलिजेंट बनाना, सूरज की किरणों की तरह मेरे बच्चे चमके। बस अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु महाराज के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। आई लव यू गुरु पास सो मच।